कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरा तो प्रश्न है, पहले तो मैं ये बोलूँगी कि गुरुजी, जो हमने देखा आज आपका सब कुछ देख कर के इतना आनंद, इतना अच्छा लगा, क्योंकि हम 10 साल से आपकी भागवत सुन रहे हैं, मेरी माता जी और मैं, और बहुत दिन से मन था आने का, लेकिन अब मिला हमें आने के लिए। और आपका ये सब कुछ देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद मिला। और हम टीवी में भी भागवत सुनते थे, लेकिन जब कभी आपकी नहीं सुन पाते थे, कभी नहीं आती थी, तो हम लोग का मन बड़ा दुखी सा हो जाता था। तो ये तो मेरे भाव जो है वो बताइए गुरुजी आपको। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे मेरे घर में ना मतलब जो बुजुर्ग लोग एक्सपायर हो गए जो, तो हमारे यहाँ हस्बैंड और भी जैसे परिवार में वो लोग ज़्यादा कुछ ये नहीं समझते हैं पोथी पाठ का या भागवत करवाने का। तो मेरे मन में बहुत दिन से विचार था, क्योंकि मैं तो दीक्षा ली हूँ, मैं ये सब चीज़ जानती हूँ आपकी भी कथा सुन के, तो मेरा मन था कि मैं आपके यहाँ पे आकर के कुछ भागवत कुछ ऐसा कुछ करवाऊँ, लेकिन मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं था गुरुजी। तो मैंने पोथी पाठ करवाया, तो क्या उसका लेख मिलेगा? पोथी पाठ संपूर्ण पुण्य है, संपूर्ण। वो 21 पीढ़ियों को तारने का कार्य भागवत जी करती हैं, इसलिए भागवत जी 21 पीढ़ी को तारती हैं। आप निश्चिंत रहिए। तो गुरुजी बोलते दोनों जोड़ा से करते, मैं तो अकेली कर रही, कोई को बता। कोई बात नहीं, उसका फल मिल जाएगा सर? बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, और गुरुजी वो मोक्ष मिल जाएगा ना उन्हें? हाँ, भागवत जी मोक्ष दिलाती हैं। अच्छा, और गुरुजी एक प्रश्न और है कि हाँ, जैसे हम लोग दर्शन करने गए थे उज्जैन और भी बड़े मंदिरों में, तो वहाँ पे गुरुजी ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े लोग रहते हैं उन लोगों को पहले आगे वीआईपी लोगों को दर्शन करा देते, छोटे लोगों को पीछे रह जाते हैं। तो ऐसा क्यों गुरुजी, भेदभाव ऐसा क्यों है भाई? मंदिरों में तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान तो सबके है ना गुरुजी। यहाँ गौरी गोपाल में भेदभाव है? नहीं नहीं, यहाँ तो नहीं है। बस हम अपना ठेका ले सकते हैं, हम दूसरों का कोई ठेका नहीं ले सकते। हम अपनी गारंटी ले सकते हैं कि यहाँ कोई भेदभाव ना हो। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है ये तो वहाँ का सिस्टम, वहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो भेदभाव ना करें। भेदभाव क्यों करते हैं लोग, ये तो उनकी अपनी जिम्मेदारी है, क्यों करें, हम नहीं करते बस। और गुरुजी एक छोटी सी बात, जैसे आपका हमने सुने थे कि एक मैया आई थी आपके दरबार, उन्होंने आपको कुछ थोड़ी सेवा दी, बोले हमें भंडारा करवाना है, तो आपने उनकी इच्छा पूरी करी। हमें तो पता है कि आप सारे लोग की इच्छा पूरी करते हैं। तो मैया हम दोनों आए थे यही सोच के कि हमसे जो थोड़ी बहुत दक्षिणा मिलेगी वो दे के हम भी भागवत करवाए, लेकिन नहीं हो पाया। तो गुरुजी इस बार कोई बात नहीं, हो जाएगा। आप नाम लिखवा लीजिए, ऊपर अभी बैठेंगे, ऊपर मिल लीजिए, नाम लिखवा देंगे आपका। जी। और गुरुजी एक प्रश्न छोटा सा और, ये दूसरे लोग ने जो मुझसे बोले कि पूछ के आना, तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। गुरुजी जैसे वो शूर्पणखा जी की जो नाक कटी थी, तो उस समय से जैसे कहा जाता, आप बताते कि जैसे वो जो मुस्लिम लोगों का मतलब है जो बुर्का पहनते हैं, तो ये चीज़ उन्होंने पूछा कि पूछ के आना, क्या ये चीज़ ग्रंथ में लिखा है क्या अपने? तो वो थोड़ा क्लियर करना बस। ऐसा है कि शूर्पणखा की जब नाक कटी जी, तो शूर्पणखा जब देखी कि रावण मर गया, तो शूर्पणखा पुष्कर गई, पुष्कर जी, और पुष्कर में शूर्पणखा ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की जी। और जब तपस्या की तो ब्रह्मा जी आए, कहा क्या वरदान चाहिए? तो कहा कि मैं राम से विवाह करना चाहती हूँ, मैं राम को पाना चाहती हूँ। त्रेता में तो नहीं पा सकी ना जी। तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो, अब अगला जो युग आएगा द्वापर, उसमें जब भगवान राम कृष्ण बनकर के अवतार लेंगे, तब आप शूर्पणखा कुब्जा बन के जाना और भगवान आपको तब स्वीकार करेंगे। तो वही शूर्पणखा कुब्जा बनी, कुब्जा के चंदन को ग्रहण किया भगवान ने और उसकी कुबड़ ठीक की और उसे तब प्राप्त हुए। तो वह तपस्या करके भगवान की भक्त बनी, ना कि वो जो आप समझ रहे हैं। नहीं तो वो क्या अपने ग्रंथ में लिखा है ये बातें? हाँ, ये बात है ना। अच्छा। कि वो अगले जन्म में शूर्पणखा की, अच्छा। अगले जन्म में तो उन्हीं की मतलब पीढ़ी पे ये मुस्लिम लोग है, ये ऐसा कुछ है क्या? उन्हीं की मतलब पीढ़ी जो मुस्लिम लोग है क्या? नहीं नहीं भाई, शूर्पणखा तो ब्राह्मण की बेटी थी। अच्छा, ये तो मुसलमान है, इनका उनसे क्या रिश्ता है? अच्छा अच्छा भाई, शूर्पणखा रावण की बहन है जी। और रावण कौन है? पंडित, ब्राह्मण है। ब्राह्मण, तो वो ब्राह्मणी हुई
तो वो ब्राह्मण हैं, तो उनका मुसलमान से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि नाक कटी तो लोग जोड़ देते हैं, तो लोग अपने हिसाब से चलाते रहते हैं। गुरु जी एक छोटी सी चीज जी। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी जो गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। कोटि कोटि नमन। राधे राधे। मैं राजीव तिवारी बुंदेलखंड के महोबा जनपद से महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि सादर प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, जब मैं भक्ति करता हूँ, पूजा अर्चन करता हूँ, तो एकदम से वैराग्य उत्पन्न होता है। तो क्या भक्ति और वैराग्य में एक अटूट संबंध है? हाँ, वैराग्य और भक्ति, भक्ति के पुत्र का नाम वैराग्य है। भक्ति के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो आप भक्ति करते हैं तो वैराग्य उत्पन्न होता है। तो भक्ति का बेटा वैराग्य, जहाँ भक्ति होगी वहाँ बेटा होगा, तो भक्ति का बेटा आ गया, वैराग्य है। जी जी। इसलिए वो माँ बेटे हैं। और महाराज जी, मेरे दो बेटे हैं, दोनों बहुत ही आपके भक्त हैं। खड़े हो जाओ। यथार्थ और अंश, ये इनका कहना है कि महाराज जी, चूँकि मेरे गांव में बांके बिहारी का बहुत ही 200 साल पुराना मंदिर है, जिसका मैं प्रबंधक हूँ। तो वहाँ 7 साल से भगवान राम, मैया जानकी और लक्ष्मण जी की प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। तो 7 साल हो गया लगातार राम कथा कराते। तो इन दोनों बच्चों को कहना कि आपसे भागवत जरूर एक बार कराएं। तो हम चाहते हैं हम आपसे मिले, जब भी कभी भी 5 साल, 6 साल, 10 साल, जो भी समय दें, तो एक बार चाहेंगे तो जरूर आएंगे। जी जी, ठीक है। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। राधे राधे गुरु जी। हाँ मैया। आपके श्री चरणों में प्रणाम। गुरु जी, मैं 10 साल से आपसे मिलना चाहती थी एक बार। आज मेरे दर्शन हो गए। मेरा कोई सवाल नहीं, इतना ही मैं बीमार बहुत रहती हूँ। पूजा पाठ खूब करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बीमार रहती हूँ। तो पूजा पाठ करती हो तो इसलिए करती हो कि बीमार ना रहूं? तो इसके मैं लिए योग किया करो। सही रहूंगी तो ही तो पूजा पाठ कर पाऊंगी गुरु जी। बीमार ना पड़ूं इसके लिए क्या करना चाहिए? योग। योग आप करती हैं? पहले करती थी, अब कमर में लग गई, अब नहीं होता। तो कमर में क्या लग गई? मैं गिर गई थी फिसल के। कहाँ से? अपने घर में ही गिर गई थी, तो वो रीढ़ की हड्डी टूट गई। फिर जुड़ गई? जुड़ी तो नहीं, चलने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन कोशिश करती हूँ कहीं भी जाती हूँ तो। पर योग जरूरी है, जैसे बने। हाँ जी। रीढ़ की हड्डी को परेशान ना करके बाकी योग करते रहिए। एक सवाल और गुरु जी। रात को खाती हो कितने बजे? 7 बजे। 7 बजे? 8 बजे रात को? मेरे को नींद नहीं आती, मैं रात और दिन के 3 घंटे सोती हूँ। रात को खाती कितने बजे हो? 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे? नहीं, 7-8 बजे खा लेती हूँ अब तो। पहले तो लेट खाती थी। पहले लेट खाती थी? हाँ जी। तो अब मतलब 7 बजे 8 बजे जल्दी है आपके हिसाब से? हाँ जी, जो दवाएं लेनी पड़ती है इसलिए। कितने बार खाती हो दिन में? 2 बार, सुबह शाम 2 बार। सुबह कितने बजे? सुबह 9-10 बजे। तो सुबह 9 बजे मैं बताऊं आपको, हाँ सुबह 8-9 बजे ना आप फल खाया करो। जी गुरु जी। क्या खाओगी? फल। सेब है, केला है, अंगूर है, पपीता है। हाँ जी गुरु जी। ठीक है? जी ये गुरु हो गया नाश्ता। जी गुरु जी। फिर 12 बजे के लगभग आप भोजन कर लिया करो। जी गुरु जी। क्या भोजन में? ककड़ी, हाँ जी। मूली, चुकंदर, सैलड, सलाद ज़्यादा। हाँ जी। और रोटी कितनी खा जाती हो? 2 रोटी सुबह, 2 शाम की। और भात? भात नहीं खाती, कभी कभार खाती हूँ। तो 2 रोटी और 2 कटोरी दाल पी जाया करो। जी गुरु जी। और रात को मत खाया करो। जी गुरु जी। शाम को एक टाइम। अब आपका जो शरीर है ना, मेरा बहुत हो गया, मोटा हो गई मैं। है बहुत मोटी हो गई गुरु जी। तो अब 2 बार खाओगी तो नहीं होगी मोटी? खाती हूँ तो नहीं होती, नहीं खाती हूँ तो ज्यादा होती हूँ। थायराइड की बीमारी है। ये तो खाने के बहाने हैं। थायराइड। सुनो, हाँ जी। आपको खाना है तो फल खाओ। जी। खाना है तो फल फल खाओ। खाना है तो दाल खाओ। दाल फुला के रख लो, कच्ची दाल अंकुरित करके। जब भूख लगे तो अंकुरित दाल खा लो। जी गुरु जी। गुरु जी, एक सवाल और। छी। अगर कुल देवता का पता ना हो तो उसके लिए क्या करूं? मैं बहुत परेशान रहती हूँ। पता लगाओ कुल देवता का। हाँ जी। पता लगाओ। हाँ जी। हाँ जी।